जय जय सीताराम। भक्तजनों, आज मैं विनय पत्रिका जी के शिव स्तुति खंड से पद संख्या 10 का पाठन हिंदी भावार्थ सहित करने जा रहा हूँ। आप इसका श्रवण करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप लोगों को मेरा प्रयास थोड़ा भी पसंद आए तो मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद। देव मोह तम तरणी हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम् बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोटि लावण्य धामम् कंब कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रविकोटि तनु तेज भ्राजय भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा व्याल नृकपाल माला विराजय मौलि शंकुल जटा मुकुट वेद छटा तटि निवर वारि हरि चरण पूतम श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणा कंद सचिदानंद वंदे अवधूतम शूलशायक पिनाकाशिकर शत्रुवन दहन इव धूम ध्वज वृषभयानम व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान घन सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमानम तांडवित नृत्य पर डमरुडिंडी में प्रवर शुभ इव भाति कल्याण राशि महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन भवन कैलास आसीन काशी तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्व भवदंश संभव पुरारी ब्रह्मोन्द्र चंद्रार्क वरुणाग्निवसु मरुत यम अर्चि भवदंघ्रि सर्वाधिकारी अकल निरुपाध निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पद में कमज निर्विकारम अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम तदपि नरमूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख पाद मूलम नष्टमति दुष्ट यति कष्ट रत खेद गत दास तुलसी शंभु शरण आया देहि कामारी श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गद भेद माया। इसका भावार्थ है कि हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल है, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणा कंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल, बाण, धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं।
आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम 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 बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खान हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु अर्थात व्यापक हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, पर ब्रह्म हैं, कर्म पथ में एक ही हैं, जन्म रहित और निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य, सुख अर्थात मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते फिरते हैं। हे शंभो, हे कामार, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरण बिंद में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। जय जय श्री राम।